गांव की आखिरी पंक्ति में एक टूटी हुई झोपड़ी थी। कच्ची दीवारें जिनमें जगह जगह दरारें थीं, फूस की छत जो हर बरसात में और नीचे झुक जाती थी, और दरवाजे की जगह टंगा हुआ एक पुराना टाट का बोरा। वही झोपड़ी विकास का घर थी। जब हवा तेज चलती तो वो बोरा ऐसे हिलता जैसे खुद झोपड़ी भी ठंड से कांप रही हो। इसी झोपड़ी में रहता था विकास। गांव में कोई उसकी सही उम्र नहीं जानता था। कोई कहता वो 20 का है, कोई कहता 25 का। सच तो ये था कि उसकी जिंदगी में कभी जन्मदिन मनाने का मौका ही नहीं आया। न मोमबत्ती, न मिठाई, न नए कपड़े। उसके लिए हर दिन बस एक और दिन था, पेट भरने की जद्दोजहद का दिन। उसके बदन पर हमेशा वही फटा चिथड़ा कुर्ता रहता, जिस पर जगह जगह पैबंद लगे थे। धोती इतनी पुरानी थी कि उसका रंग पहचानना मुश्किल था। पैरों में चप्पल कभी रही ही नहीं। नंगे पांव चलना उसकी आदत नहीं, मजबूरी थी। जब वो गांव की गलियों से गुजरता तो लोग उसे देखकर फुसफुसाते, अरे ये तो कबाड़ आदमी है, इससे दूर रहो, दिमाग खराब है इसका। लेकिन किसी को क्या पता था कि इन्हीं फटे कपड़ों के अंदर एक ऐसा दिमाग छुपा है जो हालात से हार मानने वालों के लिए खतरा बन सकता है। बचपन जो बचपन नहीं था। विकास जब सिर्फ 7 साल का था तभी उसके पिता चल बसे। एक मामूली बुखार, समय पर दवा नहीं मिली और देखते देखते घर का इकलौता कमाने वाला चला गया। उस दिन के बाद झोपड़ी और भी छोटी लगने लगी थी। माँ धनी ने आंसू पोंछे और मजदूरी का भावड़ा उठा लिया। कभी दूसरों के खेतों में निराई, कभी कटाई, कभी ईंट ढोने का काम। सूरज उगने से पहले निकलती और सूरज ढलने के बाद लौटती। स्कूल का नाम विकास ने सुना था। दूर से बच्चों को स्लेट किताब लेकर जाते देखता था। उनकी हंसी, उनकी बातें सब उसे किसी और दुनिया की लगती थीं। जब दूसरे बच्चे स्लेट कंधे पर टांग कर स्कूल जाते, विकास सिर पर मिट्टी की टोकरी उठाए खेतों की ओर चला जाता। एक दिन उसने हिम्मत करके माँ से पूछ लिया, अम्मा पढ़ाई क्या होती है? माँ का हाथ रुक गया, आंखों में पानी भर आया। उसने बेटे की तरफ देखा और बोली, जिसके पास पेट भरा हो वही पढ़ाई करता है बेटा। विकास ने उस दिन कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात वो देर तक सो नहीं पाया। झोपड़ी की छत में दिखते तारों को देखते हुए उसके भीतर एक सवाल जाग चुका था, क्या पेट भरना ही जिंदगी है? गरीबी का स्कूल। विकास ने किताबें नहीं पढ़ीं, लेकिन उसने गरीबी को बहुत पास से पढ़ा था। उसने सीखा कि भूख कैसी होती है, अपमान कैसा लगता है और मजबूरी आदमी से क्या क्या करा लेती है। समय बीतता गया, विकास बड़ा होता गया और गरीबी और गहरी होती गई। माँ की कमर झुकने लगी थी, लेकिन काम रुक नहीं सकता था। गांव में जब कोई चीज़ खराब होती, पानी का पंप, बैलगाड़ी का पहिया, चारा काटने की मशीन, लोग उसे बेकार समझकर फेंक देते। और वहीं से विकास की असली दुनिया शुरू होती थी। वो कबाड़ के ढेर के पास घंटों बैठा रहता, टूटे लोहे को हाथ में उठाकर देखता, घुमाता, खोलता। उसे किसी पुर्जे का नाम नहीं पता था, लेकिन वो समझ जाता था कि कौन सा हिस्सा किस काम का है। माँ कई बार डांटती, इस कबाड़ में क्या रखा है? विकास मुस्कुरा देता, अम्मा इसमें भी जान होती है। हैंडपंप का दिन। एक दिन गांव का पुराना हैंडपंप खराब हो गया। वही हैंडपंप जिससे आधा गांव पानी भरता था। लोग परेशान हो गए। दूर से मैकेनिक बुलाया गया, लेकिन उसने इतने पैसे मांगे कि सबके चेहरे उतर गए। विकास चुपचाप पास ही बैठ गया। घंटों वो पंप को देखता रहा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। फिर उसने धीरे से कहा, अगर इजाजत हो तो मैं देख लूं? लोग ठहाका मारकर हंस पड़े, अरे ये अनपढ़ क्या देखेगा? लेकिन हालात ने उन्हें इजाजत दे दी। विकास ने पंप खोला, हाथ गंदे हो गए, कपड़े और मैले हो गए। उसने एक घिसा हुआ पुर्जा निकाला, उसे उलट पलट कर देखा, साफ किया और वापस लगाया। कुछ देर बाद उसने हैंडल चलाया, धक धक, और फिर पानी की धार निकल पड़ी। हंसी एकदम से खामोशी में बदल गई। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। विकास ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पीछे हट गया। पागल का तमगा। उस दिन के बाद गांव वालों की नज़र में विकास बदल गया। अब वो सिर्फ गरीब नहीं था, अब वो अजीब भी था। वो हर समय कबाड़ बटोरता रहता, कभी टूटी साइकिल की चेन, कभी ट्रैक्टर का बेकार गियर, कभी लोहे की मोटी प्लेट। रात को झोपड़ी में दिया जलता और भीतर से टन टन की आवाज़ें आती। माँ घबरा जाती, बेटा लोग कहते हैं तू पागल हो गया है। विकास दिए की रोशनी में मुस्कुराता, अम्मा पागल वो नहीं होता जो अलग सोचता है, पागल वो होता है
जो सोचता ही नहीं। माँ कुछ नहीं कहती, बस बेटे को देखती रहती। उसे नहीं पता था कि उसी झोपड़ी में, उसी दिए की कांपती लौ के नीचे एक बड़ा सपना आकार ले रहा था। विकास ने खेतों में बैलों को हल खींचते देखा था, कुओं से पानी खींचते लोगों को देखा था। उसने समझ लिया था कि वजन कैसे ताकत बनता है और चक्का कैसे काम करता है। धीरे धीरे उसके मन में एक विचार जन्म लेने लगा, एक ऐसी मशीन जो बिना बिजली के पानी निकाल सके। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा, लेकिन सोनबरसा गांव वहीं का वहीं ठहरा रहा। अगर कुछ बदल रहा था तो वो थी गरीबी की शक्ल और गहरी होती उदासी। विकास अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगा था। दिन में वो माँ के साथ खेतों में हाथ बटाता और शाम ढलते ही कबाड़ के ढेर की तरफ निकल जाता। गांव वाले अब उसकी इस आदत के आदी हो चुके थे। कोई हंस देता, कोई ताना मार देता और कोई सिर हिलाकर आगे बढ़ जाता। दिए की लौ और लोहे की आवाज। रात होते ही झोपड़ी के भीतर दिया जल उठता, वही पुराना दिया जिसकी लौ हवा से कांपती थी पर बुझती नहीं थी, ठीक विकास की तरह। लोहे की टन टन, हथौड़े की धीमी चोट और कभी कभी विकास की थकी सांसों की आवाज, यही उस झोपड़ी की रातों की पहचान बन गई थी। माँ कई बार जाग जाती। उसे डर लगता कि बेटा कहीं सच में पागल तो नहीं हो गया। बेटा थोड़ा सो भी लिया कर, धनी कहती। विकास बिना पीछे देखे जवाब देता, अम्मा अगर आज सो गया तो कल फिर वही हाल रहेगा। बिना किताब का हिसाब। विकास ने कभी कागज कलम नहीं पकड़ा था, लेकिन उसके दिमाग में हर चीज का हिसाब चलता रहता। वो मिट्टी पर उंगली से रेखाएं खींचता, पत्थर तौलता, लकड़ी के टुकड़े जोड़ता, कभी किसी बैल के गले में बंधी घंटी को देखता तो कभी कुएं की चरखी को। उसे समझ आ गया था कि अगर चक्का बड़ा होगा तो कम ताकत में ज्यादा काम होगा, अगर पाइप का मुंह सही कोण पर होगा तो पानी ऊपर तक आएगा। ये सब उसने किताबों से नहीं, जिंदगी से सीखा था। आसमान का रूठना। फिर वो साल आया जिसने पूरे सोनबरसा को हिला कर रख दिया। बरसात का मौसम आया और चला गया, लेकिन बादल नहीं आए। धरती फटने लगी, खेतों में दरारें पड़ गईं, कुओं का पानी नीचे उतरता चला जा रहा था, जैसे जमीन भी गांव से मुंह मोड़ रही हो। मवेशी कमजोर होने लगे, कई घरों में चूल्हा जलना बंद हो गया। गांव में डर फैलने लगा। पलायन की तैयारी। एक एक कर लोग गांव छोड़ने लगे, कोई शहर की ओर, कोई रिश्तेदारों के यहां। धनी ने भी एक दिन भारी मन से कहा, विकास अब यहां कुछ नहीं बचा, चल कहीं और चले। विकास ने पहली बार झोपड़ी को ध्यान से देखा। वही दीवारें, वही छत, वही टाट का बोरा। उसने धीरे से कहा, अम्मा अगर मैं मशीन पूरी कर सका तो गांव बचेगा। धनी कुछ नहीं बोली। मां को बेटे पर भरोसा था, लेकिन हालात पर नहीं। पागल का तमगा और गहरा। सूखे के साथ साथ गांव वालों का गुस्सा भी बढ़ता गया। जब सब डूब रहे हैं तब भी ये कबाड़ जोड़ रहा है, लोग कहते। कुछ बच्चों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वो उसके पीछे पागल पागल चिल्लाते। विकास चुप रहता। उसके लिए ये सब शोर था, रास्ता नहीं। पंचायत की हंसी। एक दिन पंचायत बैठी। मुखिया बोला, या तो सरकार से मदद आएगी या हमें गांव छोड़ना पड़ेगा। तभी किसी ने हंसते हुए कहा, एक पागल है जो कबाड़ से मशीन बना रहा है। पूरा पंचायत ठहाकों से गूंज उठा। मुखिया ने ताना मारा, अगर कबाड़ से पानी निकलने लगा तो मैं खुद उसके पैर धोऊंगा। ये बात किसी ने विकास तक पहुंचा दी। मां डर गई। बेटा बस कर, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। विकास की आंखों में उस दिन पहली बार आग नहीं, जवाब था। अम्मा जवाब शब्दों से नहीं, पानी से दूंगा। पहली असफलता। कई हफ्तों की मेहनत के बाद मशीन का ढांचा खड़ा हो गया। बड़ा चक्का, लोहे के पाइप, हाथ से चलने वाला पूरा तंत्र। एक रात चुपचाप वो मशीन को कुएं के पास ले गया। मां भी साथ थी। उसने चक्का घुमाया। धक धक धक। पहले धीमी आवाज, फिर तेज। मशीन कांपी, पाइप हिला। विकास की सांस रुक गई और तभी छपाक, एक पतली धार निकली। विकास ने जोर से चक्का घुमाया और इस बार पानी फूट पड़ा। वो घुटनों पर बैठ गया। उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, आंसू मिट्टी में गिर रहे थे। उसने दौड़कर मां को आवाज दी, अम्मा देखो पानी। धनी की आंखें खुली। उसने कांपते हाथ से पानी को छुआ। मेरा बेटा जीत गया, कहते हुए उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। सुबह का चमत्कार। सुबह होते ही खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग दौड़ते हुए कुएं के पास पहुंचे। खेतों में पानी बह रहा था, सूखी धरती भीग रही थी। कल तक जो पागल था आज वही उम्मीद बन चुका था। मुखिया की आवाज कांप रही थी। ये कैसे हुआ? विकास ने बस इतना कहा, कबाड़ कभी बेकार नहीं होता अगर सोच जिंदा हो।
मुखिया ने चुपचाप सिर झुका लिया। इज्जत की पहली रोटी। लोग विकास के घर आने लगे। कोई रोटी लाया, कोई दूध, कोई दाल। धनी की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, गर्व के। मेरा बेटा पागल नहीं था, वो बार बार कहती। शहर से आए बड़े लोग। 2 दिन बाद गांव में बड़ी गाड़ी आई। इंजीनियर, अफसर, कैमरे। उन्होंने मशीन को देखा, नापा, समझा। एक इंजीनियर बोला, ये डिजाइन तो हम किताबों में पढ़ते हैं, तुमने पढ़ाई कहां से की? विकास ने सिर झुका लिया। कहीं से नहीं साहब, जिंदगी से। बड़ा ऑफर, बड़ा फैसला। सरकार ने उसे शहर चलने का प्रस्ताव दिया। ट्रेनिंग, डिग्री, नौकरी। मां की आंखों में चमक आ गई। लेकिन विकास ने पूछा, अगर मैं चला गया तो मेरे गांव की मशीन कौन देखेगा? वो बच्चों की ओर देख रहा था जो पानी में खेल रहे थे। मैं मशीन बेच सकता हूं साहब, लेकिन अपना गांव नहीं। मां की विदाई। कुछ दिन बाद धनी शांति से सो गई। उसके चेहरे पर संतोष था। विकास देर तक उसके पास बैठा रहा। उसने समझ लिया था कि मां कहीं गई नहीं, वो हर पानी की धार में है। नई शुरुआत। विकास ने गांव में एक छोटी सी कार्यशाला खोली। वहां वो बच्चों को मशीनें खोलना, जोड़ना और समझना सिखाने लगा। वो कहता, डिग्री जरूरी है, लेकिन दिमाग उससे भी ज्यादा। अंत नहीं, संदेश। आज भी सोनबरसा में वो मशीन चलती है और उसके पास एक तख्ती लगी है। अगर हालात खराब हों तो रो मत, उन्हें सुधारने की मशीन बनाओ। यही विकास की कहानी थी, फटे कपड़ों में छुपे उस भविष्य की जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी।